ये हम तो साफ जानते हैं ये भारत देश है, समझ गए। यदि कोई भी आदमी यदि संविधान के हिसाब से देश को चलाएगा ना, तो एक ही आदमी देश को चलाएगा और सही से देश चलेगा। पार्टी आमोची का काम करने दिया जाए। हम सरकार से कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ सरकार से हमारा अधिकार चाहिए बस। हम सरकार को यदि बोलेंगे ना हमको 5 किलो राशन दे दीजिए महीने में, तो हम नहीं मांगेंगे। ये मेरा ब्रजेश बिहारी का गारंटी है। मैं SC ST समाज तो कुछ समाज को सुधारने में लगे, समाज को विकास दीजिए, बच्चे को अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छा किताब दीजिए, अच्छा प्रिंसिपल है। ये बिहार में ये जितना टीचर है, यदि इनका यदि एग्जाम लिया जाए तो सारे के सारे फेल पाएंगे, 25% आएंगे जो सही IPS और IAS। बिहार चुनाव इस साल के आखिरी में होने वाले और उससे पहले जो राजनीति है बिहार की वो लगातार गर्माती नजर आ रही है। जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार कह रहे हैं कि 11 डॉक्यूमेंट्स दिए जाए, वहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई। लेकिन बिहार की जनता इस बार क्या सोच रही है, बदलाव चाहते या वही सरकार चाहते, इस पर एक बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ है। तो हमारे साथ यहाँ पर आम नागरिक है जो बिहार से ही है, उनसे ही जानेंगे कि बिहार की स्थिति क्या है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम ब्रजेश है मैम। कहाँ रहते हैं? मैं मेहरौली रहता हूँ, यहाँ मोची का काम करता हूँ मैं। और वैसे कहाँ से आप? मैं बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो आपकी वोट बिहार की है या दिल्ली की? मेरा वोट बैंक बिहार से है। बिहार से। तो जब भी वोटिंग होगी तो आप जाएंगे वोट डालने? तो मैम देखिए, वोट हम तो वहाँ के बॉर्डर है, वोट देना तो जाना पड़ेगा। भैया बिहार सरकार क्या कोई भी पार्टी से नोटिस जारी कर रहे हैं, तो नोटिस जारी करने के लिए तो बिहार के लोग कई प्रकार के शहर में रहते हैं और हर राज्य में हर जगह रहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हर जिले में रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कोई कल आया है, अब कैसे आया, वहाँ से किस स्थिति में आएगा। यदि नोटिस जारी करके वोट देने नहीं गया हो, नहीं कोई परिस्थिति में नहीं जा पाया, तो उसका नाम काट देगा तो घर से बेघर हो जाएगा। तो यदि सरकार को वोट की जरूरत है तो सरकार उनकी व्यवस्था को करे ना। बिहार में रोजगार दीजिए, कभी सड़क हादसाओं में मर जाता है, कभी कुछ हो जाता है। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि बिहार में तो रोजगार लाखों में हो गया है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो सुनिए कि आप बिहार के, मैं बिहार का जनता हूँ, तो मुझे यदि रोजगार वहाँ मिल जाता 15 से 20 हज़ार रुपया, 18 हज़ार रुपया तक के PF SI काट करके, तो हम यहाँ मोची काम करने क्यों के लिए आते? मुझे शौक तो नहीं था मोची का काम करने के लिए। अभी जिस हिसाब से मैं बिहार से अपने बच्चों को लेकर आया हूँ, 4,000 रुपये रूम रेंट देता हूँ, 8-10 हज़ार रुपये खाता भी हूँ, वो पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो पैसा हम अपना बिहार में इन्वेस्ट करेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार का विकास होगा, वहाँ के लोग जागरूक होंगे, है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? अब हर स्टेट में बिहार से ही लेबर जाता है काम करने, आप कहीं भी जाइए। तो ये सरकार की क्या पॉलिसी है ये? तो जिस तरीके से कहा जा रहा है मोदी जी की तरफ से भी, नीतीश बाबू की तरफ से, कि बिहार का विकास कुछ सालों में काफी बेहतर हुआ है, लोगों को रोजगार के मौके दिए गए हैं, ऐसा हकीकत है, जमीनी हकीकत या नहीं? सुनिए मैडम जी, बिहार में क्या रोजगार है? पहले 26 राइस मिलता वो बंद कर दिया गया, ठीक है। 4 चीनी मिलता वो भी बंद कर दिया गया। रही बात उपजाऊ की, उपजा जो पानी की सुविधा है नॉर्थ बिहार में जिधर पूर्णिया, कटिहार, सहरसा ये सब आते हैं, इधर मक्के थोड़ा ये सब केला ओला का उपजा पाती, थोड़ा साग सब्जी का हो जाता है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट बिहार में, भागलपुर ईस्ट बिहार में पड़ता है। तो इधर हमारे इधर क्या है कि लाल मिट्टी का जमीन है, तो वहाँ पे सब बगीचा है, तो वहाँ तो मजदूर किसान काम ही नहीं कर पाते, तो साल में एक बार बगीचे का फसल होता है। बिहार सरकार ने नहर के लिए जमीन लिया, किसान मजदूर जिनके पास थोड़ा बहुत जमीन था उनसे जमीन लेके लिए नहर के लिए जमीन लिया, तक वहाँ पानी नहीं पहुँचा, 15 साल हो गए। अच्छा, चीनी मिल की बात हुई थी, मोदी जी कह के आए थे चीनी मिल खुलवाएंगे, खुली है क्या अभी तक? कहाँ अभी तक बिहार में कोई उपता भी नहीं हुआ है उसका चीनी मिल का। फैक्ट्री नहीं खुली है? कहाँ खुला है अभी तक बताइए? छोटा मोटा फैक्ट्री लग रखता है तो वहाँ पे वर्कर को उतना कम मिलेगा ना। अब थोड़ा 2-4 फैक्ट्रियों को तो वहीं पे हल्का फुल्का लेबर को कम मिल रहा है, सबको थोड़ी कम मिल रहा है। या किसी भी प्रकार से कम दे रहे तो अच्छा कम दीजिए। युवाओं का क्या हाल है? क्योंकि कहा जाता है कि बिहार में नशा बहुत होता है, एक तरफ तो शराब बंदी है लेकिन नशा तो होता ही है। तो मैं नशे के लिए तो एक देखिए, शराब का तो एक आम तौर बात हो जाता है कि देखिए शराब तो गवर्नमेंट के रूल से चल रहा है कि नहीं। यदि इतना ही प्रताड़ित होता तो गवर्नमेंट उसे चालू नहीं करती। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी बिहार में जैसे गांजा, ड्रग्स, ये सब ज़्यादा जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो आज के युवा आ रहे हैं, जो गरीब घर से बिहार में देखिए हर तरीके के लोग रहते हैं, पैसे वाले भी हैं, नॉर्मल भी है, मीडियम भी है, गरीब भी है, मजदूर भी है, और कोई ऐसे हैं कि रोजगार नहीं है, कम परिवार से हैं, उनके पास कुछ नहीं है, तो छोटा मोटा काम करके काम चलाते। तो उनके बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाने का उतना नहीं होता। स्कूल में भी जो पढ़ाई होता है थोड़ा बहुत बिहार का पढ़ाई होता है, और स्कूल की पढ़ाई से कुछ नहीं हो पाता है जब तक बच्चा ट्यूशन ना पढ़े। तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए देखिए अच्छा बैग भी चाहिए। आज के डेट में हर कोई बच्चा सोचता है कि मैं अच्छे से स्कूल जाऊँ अपना, चाहे गरीब का भी बच्चा हो तो भी सोचता है कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। तो जब इनकम ही नहीं होगा तो उनका बच्चा कहाँ जाएगा? तो वही क्या करते हैं
अभी आम तोड़ने का सीजन था, उसमें बच्चा लोग तोड़ा उड़ा होगा, पैसा वैसा हो गया होगा, तो उससे थोड़ा इधर उधर कर लेंगे, तो उसमें क्या वो गलत परिवर्तन में भी चले जाते हैं, कुछ अच्छे में चले जाते हैं। तो वहाँ पे दोनों में से कुछ सही होता है और कुछ गलत हो जाता है। जो अपने माँ बाप की मजबूरी समझता है वो पढ़ लिख के कैसे भी कमा के वो बिहार पुलिस या कोई पुलिस में भर्ती हो जाता है। मतलब हर कोई बच्चा नहीं बन पाता। अभी इसमें एक नशा ड्रग्स दुनिया भर का बिहार में फैला हुआ है, तो ये क्या तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले बिहार बंद किया गया था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब लोग साथ में नजर आते हैं और वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा है या फिर चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। लगता है आम जनता को वहाँ तो की। मैडम जी एक बात तो बताइए, हम तो साफ जानते हैं ये भारत देश है, समझ गए। यदि कोई भी आदमी यदि संविधान के हिसाब से देश को चलाएगा ना, तो एक ही आदमी देश को चलाएगा और सही से देश चलेगा। पार्टी है, आदमी चाहिए, एक पार्टी बना लो, सही से देश को राज को चलाइए। तो सबसे बड़ी बात है कि इस देश में हर कोई लालच में फंसा हुआ है। लालच में क्या फंसा हुआ, हर कोई आदमी को मौका चाहिए निकलने के लिए, एक को मौका नहीं दिया जाता है। हर साल अपनी पार्टी बना लो, है कि नहीं। आप बताइए बिहार में या दिल्ली में या कोई भी राज्य में चला जाइए, सबसे ज्यादा करप्शन होता है ना, क्योंकि रोजगार नहीं, कुछ लोग को रोजगार ही उतना नहीं मिल पाता है। अभी दिल्ली में देख लीजिए। तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास की वो बात करते हैं, तो क्या डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी विकास नहीं है? तो विकास बिहार में आज देखिए, हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, हमारे राजा हैं, है कि नहीं। उनका अपमानित नहीं करेंगे, उनको तो हमारा इज्जत देना फर्ज है। तो मेरा कहने का मतलब आज 15 साल हो गए मोदी जी को, आज तक मैं 12 साल हो गए ना प्रधानमंत्री बनते हुए। बिहार का एक भी हमने पोस्टर नहीं देखा दिल्ली शहर में कि इस काम का एक पोस्टर लगा हो बिहार में। यूपी का आता है, उत्तराखंड का आता है, मध्य प्रदेश का आता है, पंजाब का आता है, हिमाचल का आता है, असम का आता है, त्रिपुरा का आता है, हर स्टेट का आता है। मतलब बिहार का कहाँ आता है बताइए। क्या कमी लगती है आपको? तो कमी कुछ तो हुआ नहीं है वहाँ पे तो इसलिए? बिहार में मैडम जी दीदी देखिए, 1 रुपयों में आप 10 पैसा कम कर दीजिए तो उसको कोई काम नहीं कहा जाता। सबसे बड़ा काम आपको बताएं बिहार का एक ही चीज है, बेरोजगारी। आप वो छोटा से छोटा काम दीजिए, वो बिहार की जनता वो करेगी कि मुझे बिहार में काम करना है या शहर में काम करना है। ये नहीं कि सारा बिहार का आदमी बिहार में ही काम करेगा। तो आप दीजिए, कुछ लोग वहाँ पे भी काम करेगा, कुछ बाहर में दीजिए, जरूरत तो तो। अभी जिस तरीके से चुनाव आयोग 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उसकी जानकारी है आपको? और जानकारी सुप्रीम है। कोर्ट फटकार लगा देता है चुनाव आयोग को। अगर मान लीजिए कि मांगे जाते हैं 11 डॉक्यूमेंट्स, कहाँ से लाएगी जनता? तो 11 डॉक्यूमेंट्स में तो क्या है, हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है, माने जाएंगे। तो उसमें क्या क्या बिहार सरकार को चाहिए तो बताएंगे ना। बिहार सरकार तो कहाँ से देगा, बिहार में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये चुनाव ये सिर्फ क्या है, वोट बैंक के लिए जितनों भी मजदूर लोग बाहर में काम कर रहे हैं वो डर के हमारे बिहार में आएंगे, फिर वोट दे के अपना हम पार्टी बनाएंगे, फिर अपने आप चले जाए। बिहार की जनता को अभी देखिए, उसमें यदि भी वोट होगा नहीं, गरीब आदमी तो मरता तो क्या नहीं करता क्या, वो तो जाएंगे क्योंकि उनको अपना बना झोपड़िया बचाना है। झोपड़िया बचाना है तो अभी भेड़ बकरियों के जैसे जनरल ट्रेन में बैठ के लोग जाएंगे, उसमें पैसे वाले तो एसी में जाएंगे, इनका तो यहीं से वोट बैंक बन जाएगा, क्योंकि वो सरकारी लोग बिहार हैं। की जनता इस बार फिर से नीतीश बाबू को चाहती है या नहीं चाहती है, बदलाव चाहती है? देखिए बदलाव तो होना चाहिए, चाहे नीतीश ही जे रहे, मतलब बदलाव कीजिए, जनसुरा आ जाए। अभी कई पार्टी लड़ रहे हैं, इधर चंद्रशेखर भैया भी आ रहे हैं, उधर मायावती जी हमारी बहन जी भी हैं, हम भी SC/ST समाज से। अनेक कई पार्टी हैं, जीताराम मांझी जी हैं, और तेजस्वी जी अलग हैं, नीतीश जी अलग हैं, फिर अपने BJP है, सब पार्टी चल रहा है। प्रशांत किशोर भी मैदान में है। प्रशांत किशोर जी भी जनसुराज अब की बार सब उनका हर फोन पे आ रहा है, हर चीज आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी पार्टी जीती है तो उसको पहले बिहार का भविष्य दिखाइए, फिर अगला बार सही वोट से जीतेंगे, और क्या। तो उम्मीद है कि अगर बदलाव होता है या वही नेता दोबारा रिपीट होते तो इस बार तो बिहार के बारे में सोचा जाएगा। तो मैडम जी ये तो वोट जब लेने के समय होता है तो ऐसे हर कोई पार्टी आदमी कहता है कि हम करेंगे, और कहाँ काम होता है बताइए। तो क्या गरीब जनता मैं का? बताऊं आपको, मेरी 36 साल उम्र है। एक हमारे गांव में आदिवासी गांव था, अभी जाके बिहार सरकार MH रोड बनाए, अभी कम से कम 4 साल हुआ है बने। उससे पहले मुखिया जी हर बार कहते थे रोड बनेगा रोड बनेगा, उन आदिवासियों के लिए कभी भी रोड नहीं बना। NH आते ही वहाँ पे ऐसे रोड बन गया, क्योंकि वहाँ पे पैसे वालों की सिर्फ आम का बगीचा है। तो हम कैसे सोचेंगे कि बिहार का, देखिए बिहार में स्कूल होता है, स्कूल में सही सा टॉयलेट नहीं बना है, तो हम कैसे बिहार का जबकि विकास। देखिए मोदी जी तो बात करते हैं कि शौचालय दिए गए हैं, स्वस्थ भारत की बात। तो मैडम जी वहाँ तो देखिए सब कोई पैसा खाने पर लगा हुआ है। सवाल तो मोदी जी से भी होगा ना, क्योंकि मोदी जी के साथ मिलके एक नीतीश कुमार की बिहार सरकार में यदि टॉयलेट बनाया जाए तो 1 लाख रुपए से ऊपर खर्चा होता है, क्या 12,000 में कोई टॉयलेट नहीं बनता है, समझ गए। नहीं तो 12,000 रुपये हम देते हैं जनता को, और हमको टॉयलेट है वो बना के दिखा दे। 2 गड्ढा खोदेगा, 2 टंकी लगाएगा तो कितनों दिन चलेगा। किसके घर में 10 फैमिली आ जाएगा तो कहाँ जाएगा वो तो अच्छा ऑटोमेटिक बेकार हो जाएगा।
तो कुछ ऐसा उसमें दीजिए। गवर्नमेंट में देखिए, गवर्नमेंट का तो धन तो ऐसे दुनिया का बर्बाद हो रहा है, तो कुछ समाज को सुधारने में लगाइए, समाज को विकास दीजिए, बच्चे को अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छा किताब दीजिए, अच्छा प्रिंसिपल लाइए। बिहार में ये जितनों टीचर हैं, यदि इनका यदि एग्जाम लिया जाए तो सारे के सारे फेल पाएंगे, 25% आएंगे जो जैसे सही कि पढ़े आईपीएस और आईएएस की अगर बात की जाए तो बिहार से ही निकलते हैं। तो बिहार से IAS IPS है, जिनके पास पैसा उनका बच्चा IAS IPS बन जाता है, पढ़ाई करते हैं। हमारे गांव के भी एक बंदे हैं, फौजी भाई साहब हैं हमारे, शंभू जी, उनका लड़का अभी PCS बने हैं यहीं पे अभी तुरंत। उन्होंने अच्छा एजुकेशन दिया, पढ़ाया लिखा है, उनका नीति अच्छा है, समाज के लिए हमेशा सोचते हैं। गरीबों के बारे में नहीं सोचा गरीब जाता के लिए भी सोचा था, एक बार मुखियों में खड़ा हुए थे पर वो जीत नहीं पाए। उन्होंने बोला था यदि हम मुखियों में जीत जाएंगे तो गांव का पूरा विकास करेंगे, मतलब नहीं जीत पाए, क्योंकि एक 8 में देखिए जब भी इलेक्शन आता है तो जातिवाद आता है। है। तो ये देश जातिवादी से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। यदि संविधान से इस देश को, बिहार के पूरे राज्य को भी सही से चला जाएगा ना, तो इस संविधान के हिसाब से यदि चलेगा तो ये हिंदुस्तान कभी गरीब नहीं रहेगा और कभी करप्शन नहीं होगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि देश संविधान से नहीं चल रहा है? कहाँ चल रहा है मैडम जी, बताइए। बिहार में शराब बंद है 15 साल से, फिर भी शराब बिक रहा है। आखिर क्या वजह है? एक शराब यदि बंद नहीं हो पा रहा है तो और करप्शन कैसे बंद होगा? हो पाएगा? जो एक तो शराब छोटा सा चीज है, फिर भी बंदे शराब का खुलेआम व्यापारी हो रहा है, कैसे हो रहा है? ऐसा है ना, उस सामान में, उस मार्केटिंग में पैसा बहुत है तो शायद इसलिए चल तो रहा है। मार्केटिंग में तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, यदि वो है तो गवर्नमेंट को अब तक में तो ठेका खोल नीतीश देना बाबू तो चाहिए। अभी भी लगातार कह रहे हैं कि शराबबंदी है बिहार में। तो शराब बंदी तो है, पर बिक कैसे रहा है? यही तो सोच रहे हैं। पुलिस आखिर क्या कर रही है वहाँ की? पुलिस तो देखिए समाज सुरक्षा के लिए होता है, समाज को संभालने के लिए होता है, फिर भी शराब बिक रहा है और संख्याओं के हिसाब से शराब बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? और बिहार में जब भी इलेक्शन आता है, जातिवाद से सरकार नहीं बनेगा। सरकार बनेगा अपनी नियत और एकता करने से। लेकिन जातिवाद का मुद्दा बहुत उठता है, ये बात आपने सही कही। और लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम तमाम तस्वीरें देखते हैं कि जो खास करके दलित, अति पिछड़ा वर्ग, उसके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, लेकिन चुनावों के समय भगवान बना दिया जाता है। सुनिए मैम, चुनाव के समय पता क्या कहते हैं? आप दलित है ना, कोई बात नहीं, आपको कॉलोनी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चिंता मत कीजिए, आपको हमको वोट दीजिए, सब कुछ कीजिए, समझ गए? और उसके बाद कुछ नहीं होता है। 1-2 को दिया, बाकी मुखिया लोग भी तो देखिए चुनाव में खड़ा होता है तो 5 लाख 10 लाख रुपए जैसा पार्टी होता है वैसा खर्चा होता है, तो वो भी तो अपना भैया इतना पैसा लगाया आपको नहीं लगता कि जनता या आप हो गए और तमाम लोग हो गए, उन्हें सवाल करना चाहिए कि हमने तो वोट आपको इस मुद्दे पर दिया था और आपने तो कुछ नहीं किया? तो मैम बिहार में एकता नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक दूसरे में डर फैला हुआ है। किस यदि चीज़ का डर? डर ये है कि मेरा 4 आदमी, जैसे हमने वोट दिया, ठीक है, वहाँ पे बोल देगा भाई यदि करेगा तो आगे से तुम्हारा सब काम नहीं होगा, ये काट देगा, वो काट देगा, ऐसा हो जाता है। क्या समझे? सबसे बड़ी बात ये, दलितों को जब वोट लेना होता है तो ये करते हैं, उसके बाद अभी 4 आदमी हमको मारेगा तो कोई वहाँ पे नहीं बोलेगा, वही वो सबका आदमी। एकता नहीं है बिहार में। एकता नहीं है, एकता किसी में नहीं, कौम निकल जाना चाहिए बस, कौम तक मुलाकात है। जैसे आम भर गुठली होता है वैसे होता है, आम खाया गुठली फेंको वाला कौम है बिहार में। क्या समझे? चाय पिए आप भांड फेंकिए, बिहार में ये कौम है। पैसा देगा, सब चीज देगा, अपनो तुम अपनो एक बार ले ले, क्या देगा? आप दिल्ली में रह रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि आप सरकार से कुछ अपनी बात रखिए नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर या बच्चों की पढ़ाई को लेकर, क्या कहेंगे आप? मैम देखिए, मैं तो अपने बच्चों को ही पढ़ाने के लिए दिल्ली के लिए आऊँ। एक ही बेटी है मेरी 4 साल की। चल रही है? हाँ मैम, दिल्ली में तो देखिए बिहार के काफ़ी बच्चे गरीब घोर के लोग पढ़ रहे हैं, और मैंने कई बच्चों को, कम से कम 1 नहीं 10 नहीं 15-20 बच्चे मैंने, मेहरौली में अपना दरगाह है एक, वहाँ पे जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो उनके मम्मी पापा काम करने चले जाते थे तो हम संडे छुट्टी रहते हैं तो हम वो सारे बच्चों को वहाँ पे भेजते थे पढ़ाने। एक दीदी आती है इनकी तरफ से, वहाँ पे पढ़ा उड़ा के जो भी उनको है थोड़ा बहुत सिखा के फिर उनका स्कूल में एडमिशन में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बिहार से अच्छा पढ़ाई यहाँ पे है और बच्चे सही से पढ़ते भी हैं, और यहाँ पे उनको हर शौक और आज़ादी मिलता है, क्योंकि यहाँ रोज पैसा कमाते हैं, महीने में सैलरी। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा पर क्या क्या है, कितनी सुरक्षा है महिलाओं की? मैम देखिए, बिहार की महिलाओं तो हमारे भागलपुर कहलगांव इधर इतना करप्शन नहीं है, क्योंकि बिहार में कई तरह का घटना अभी हम सुनते रहते हैं कि रेड लाइट फिर लाइट पे इतना ज़्यादा महिला सब वहाँ पे सप्लाई होता है, बाकी ज़रूरत में होता है। इसलिए कि बिहार में देखिए शादी उदी के दहेज पड़ताल का बहुत तगड़ा लफड़ा है। यदि जमीन है ये है तो मोटरसाइकिल दो, ये दो, वो दो देना पड़ता है, दुनिया भर का दहेज लफड़ा। प्रथा आज भी चल रही है। दहेज पड़ताल आ रहा है, जब तक बिहार में दहेज नहीं देगा तो शादी नहीं होगा। शादी कोई लड़का होगा जो शादी कर लेगा, वैसे बेगर जिसका लड़का का नौकरी होगा, यदि बिहार पुलिस में तो 4 लाख 5 लाख रुपए लेगा। और कुछ है जो आप बिहार को लेकर आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है, क्या कुछ चल रहा है, कुछ है ऐसा? बिहार का स्थिति तो देखिए, बिहार के लोग अपने ऊपर निर्भर करते हैं, किसी पार्टी और विपक्ष पे नहीं। बिहार के लोगों का सिर्फ एक ही आवाज़ है
कि आप सही कीजिए, साथ हम हैं। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब है, मैं संविधान से चलने वाले आदमी हैं। आप हमारे लिए रास्ता बनाइए, हम खुद आगे आपको चला के लेके जाएंगे। समझ रहे, बिहार के लोग हमेशा मेहनत करते हैं और मेहनत की और बुलंदी पर रहते हैं। आज जो बिहार टिका हुआ है, कोई लड़का लेबर के काम करते करते ठेकेदार बन जाता है, वो 10 बिहार के लोग को लेकर आता है यहाँ पे, वो 10 को काम करवाता है। तो 10 लोग यदि घर चला रहे हैं तो वहाँ पे यहाँ से पैसा भेजेंगे तो वहाँ तो 10 दुकानदार का बोला है ना बिक्री। तो हम यहाँ पे आए कमाने के लिए, जब भी तो बिहार पैसा भेजे, तो वहाँ से 10 आदमी और पल रहा है। तो बिहार के लोग अपना मेहनत से अपना घर चलाते हैं। नीतीश सरकार देखिए 2 किलो 5 किलो 10 किलो राशन फ्री कर रखा है। बिहार सरकार लॉकडाउन से पहले अरवा चावल देते थे, एक भी लोग अरवा चावल नहीं खाता था। सब वहाँ पे बाजार में जाके बेच के आते थे। कच्चा चावल जो होता है वो बिहार में बेच के आते हैं। बिहार में हद से ज़्यादा उसना चावल खाते, जो पका हुआ चावल होता है वही खाता है। उस लॉकडाउन में गरीब लोग कोई नमक से भी चावल खा रहे हैं, कोई मिर्ची से भी, कोई अचार से भी, कोई रूखा सूखा। मैंने भी मैडम जी 7 महीने लॉकडाउन में रहे, सब दिन 24-24 घंटा मैंने काम किया, सब्जी बेचा, लेबर का काम किया, सब काम किया। सबसे बड़ी बात है, यदि बिहार में हम काम करते तो बिहार सरकार हमें व्यवस्था देता। जैसे बंगाल में, झारखंड में कोई प्राइवेट मिल में यदि काम करता है तो वहाँ से राशन मिलता है, काम करता है तो महीनों में चाउर दाल आटा चीनी देता है। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देता है, लेबर को देता है कि नहीं देता है? गुजरात जाइए, कहीं जाइए, हर जगह देता है। बिहार में भी मिलता था? बिहार में भी पहले मिलता था, थोड़ा बहुत मिलता था, जब वो कंपनियाँ थी पहले, जब मिलता था। अभी तो कुछ नहीं है बिहार में, रोजगार नहीं तो मिलेगा क्या? अभी तो चावल ही मिलता है, वही कच्चा पक्का चावल मिलता है। महीनों में बेवकूफ़ आता तो जनता बेवकूफ़ बनाता है जनता को। राशन कार्ड लिया जाता है, राशन क्यों? डीलर का आप सैलरी अच्छा, दीजिए। जो भी सरकार आएगी इस बार बिहार में, उससे जनता क्या उम्मीद करिए बिहार की? सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब है, सरकार कोई सा भी आए, बिहार में आप रोजगार रहिए और व्यवस्था लाइए। क्योंकि देखिए बिहार के बहुत सारे हमारे माँ बहन भी आके यहाँ कोठी में बर्तन धोता है, हमारे घर का नहीं, और भी जो भी बिहार के हमारे घर के ही हैं, सब हमारे घर के हैं। बिहार में रोजगार दीजिए और सही। अब बिहार हर जगह बदनाम होता है। हम लोग बिहार से आगे काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छा भी बनाते हैं। एक प्रदेश को हम अच्छा बनाने नीतीश के बाबू लिए। इतनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कुछ काम किया है कि नहीं किया? तभी तो सवाल उठ रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है। मैडम जी बताइए कि स्कूल बनवाने से और सड़क बनवाने से बिहार थोड़ी चलेगा? बिहार तो रोजगार से चलेगा। कहाँ रोजगार है बिहार में? पढ़े लिखे लोग, शिक्षक लोग भटक रहे हैं। हमारा चाचा का लड़का इंजीनियरिंग करके भटक रहा है, गांव में बैठा हुआ है। एक हमारा भाई है, वो भी बैठा हुआ है, मेरा भतीजा भी है, सब है। हमारा भांजा है, PhD का तैयारी कर रहा है, अभी कोई जॉब नहीं मिल रहा है। बताइए, हमारे घर में कई बच्चे पढ़ लिख के भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं, तमिलनाडु इधर उधर काम। आत्मनिर्भर बनने की बात तो मोदी जी ने कही है ना, कि खुद का काम शुरू कीजिए, खुद का विकास अच्छा, एक बात बताइए, आप बता रहे हैं कि खुद का विकास कीजिए, खुद का। दीदी आप एक प्रेस रिपोर्टर है, आप बताइए कि मोदी जी हमारे जो देश के राजा साहब हैं, उन्होंने क्या काम करने के लिए बोला है कि आप क्या काम कीजिए? उन्होंने कहा है ना, पकौड़े तलना भी एक अच्छा, रोजगार देखिए, है। पकौड़े तलना रोजगार ठीक है। हम तो यहाँ मोची का काम करते हैं तो ढंग से नहीं काम किया जाता है। कल कोई इंडियन से आता है, कल कोई और आता है, कल कोई और आता है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम विकास कीजिए, अपना रोजगार अपने आप कीजिए। ठीक है, हमको सही से बैठाइए, यहाँ पे ठिया बना के दीजिए, अच्छा से आप परमिशन दीजिए, हमको कोई दिक्कत ना हो। दीदी आप मोदी जी कह रहे हैं कि आपने बोला कि मोदी जी ने बोला अपना विकास करो, अपना रोजगार करो। तो रोजगार हम करने के लिए तैयार है। मैं मोची का काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे सही तरीके से यहाँ मोची का काम करने दिया जाए। हम सरकार से कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ सरकार से हमारा अधिकार चाहिए बस। हम सरकार को यदि बोलेंगे ना हमको 5 किलो राशन दे दीजिए महीने में, तो हम नहीं मांगेंगे। ये मेरा ब्रजेश बिहारी का गारंटी है। मैं SC ST समाज से, सरकार से नहीं मांगेंगे। ये राशन बांटने से थोड़ी कुछ होगा मैम, आप पैसा दीजिए ना, रोजगार दीजिए। आप मांग रहे हैं। रोजगार दीजिएगा जब भी तो पैसा आएगा। तो सबसे बड़ा बात है काम। काम को लेकर सबसे बड़ा विवादित है बिहार में, क्या पूरे हर जगह आप देख लीजिए। तमिलनाडु का हर जगह आदमी काम करता है ना। तमिलनाडु का आदमी दिल्ली में आके काम करता है, मद्रास का आदमी यहाँ पे भी झाड़ू पोछा लगाता है।